आज आचार्य चरण हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, वैसे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के छप्पे में श्री नाभा जी कहते हैं कि कलयुग में द्वापर कियो। आज इस बात को हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं। कई लोग पुष्टि मार्ग को नहीं जानते होंगे, कई लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा को भले ही इतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, अन्य अन्य भावों में भी आप व्यवस्थित हैं, अन्य अन्य संप्रदायों में भी आप दीक्षित हैं, लेकिन घर में जो गोपाल जी की सेवा आपके विराज रही है, ये कृपा तो महाप्रभु जी की है, ये उन्हीं की कृपा से है। अगर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो हमारे घर में लड्डू गोपाल कभी नहीं आते। उनका नाम लड्डू गोपाल हम उत्तर भारतीय लोगों ने विशेष रूप से रख दिया, वैसे तो उनका नाम नवनीत प्रिया है। क्या नाम है? नवनीत प्रियालाल। वो हाथ में लड्डू थोड़ी है उनके, जो ऐसे बैठे हैं वो लड्डू थोड़ी है, वो नवनीत है, मक्खन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए, वो नवनीत प्रियालाल जी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने उनका नाम, कई लोगों को लगा लड्डू है, लड्डू गोपाल रख दिए। वैसे वास्तव में वो छवि तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लाला की है। उन्हीं की कृपा से ही पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, ये नवनीत प्रियालाल जी की, हम भी लड्डू गोपाल ही बोलने लगे, पर हैं वो नवनीत प्रियालाल। नवनीत प्रियालाल। विराज जाओ, विराज जाओ, कथा सुनो। ठाकुर जी की जो लाड़ प्यार की सेवा है, राग सेवा है, प्रसादी की सेवा, वैसे तो विस्तार उसका गोसाई श्री विठलनाथ जी ने किया, परंतु कृपा तो श्री महाप्रभु जी की ही है। अब लोग हमारी कथा सुनते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये हमारी कथा नहीं है, ये कृपा तो हमारे आचार्य चरणों की है, ये कृपा तो हमारे पूज्य पिताजी की है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की है, और इन सब संतों की है कि इस वाणी से। और ऐसा नहीं है कि हम अंतिम श्वास तक ऐसी सेवा करेंगे, नहीं, कुछ साल के लिए सबको ठाकुर जी चुनते हैं, कुछ साल सबको देते हैं ठाकुर जी। कभी कभी समय आता है सबका, अभी किसी की कथा में ज्यादा रुचि आ रही है, फिर कुछ समय बाद किसी की वाणी में रस, ठाकुर जी भी माइक बदलते रहते हैं अपने। एक बार किसी की, अभी कुछ दिनों से युवा लोग हमारी सुन रहे हैं, कुछ समय बाद किसी और की सुनेंगे, ठाकुर जी कोई और माइक पकड़ लेंगे, फिर उस पर कथा अच्छी लगेगी। ठाकुर जी चुनते हैं, और ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिस पर आचार्यों की कृपा, जिस पर गुरु कृपा, जिस पर परंपरा की कृपा होती है, उसको ठाकुर जी चुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं आपको मान नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना माने तो मान होना, अपना है ही नहीं। हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसी कथा करते थे, तब तो हमको 15 लोग सुनते थे, आज भी वैसी कथा करते हैं, आज 15,000 सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कब कौन सा माइक पकड़ लें, बस माइक ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है, एक बार एक ब्रजवासी गयो और ब्रजवासी जाए करके बोलो बाबा देख लो, समझाए लो। ठाकुर तो बाबा बोले कौन को समझाऊं? बोले या को समझाए लो लाला को। बोले का है वो? इतनी परेशानी दे रखी है, कभी तो रोग लग जाए, कभी तो पैसा खत्म हो जाए, कभी मैया बीमार रह जाए, कभी पिताजी बीमार रह जाए, कभी काम रुक जाए, कभी कछु, जे लाला बहुत खेल रहा है, बाबा ने क्या कुछ समझाए दो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते, बोले लाला इतकुआ, ब्रज भाषा बोलते, लाला ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि लाला तोते खेल रहे हैं। लाला तो यूं मत कहियो कि लाला खेल मत खेले, बल्कि लाला तो यूं कहियो तुम जो चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखियो खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो। लाला तुम जैसे चाहे खेल लो, लेकिन खिलौना मुझे रखियो, पतो चली कल को कोई नयो खिलौना ले लियो तो मुझे बड़ी पीड़ा होएगी। ठाकुर जी खेलते हैं,
कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी विपरीत स्थिति आई है, इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा नहीं है। नहीं, विपरीत परिस्थिति का ही मतलब होता है कि ये कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, निद्रा अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, जीवन साथी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, धन अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आप पर। अगर ठाकुर जी की दृष्टि होगी तो थोड़ी प्रतिकूलता तो हर स्थिति में होगी। कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी इधर उधर करते चले ही हैं। तो ये कृपा तो आचार्य चरणों की होती है कि ठाकुर जी आपको चुने। ऐसे ही हमारे श्री गोसाई विठलनाथ जी को चुना ठाकुर जी ने। अरे वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं, अभी चरित्र लीला हम सुनेंगे, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो आज जिनका चरित्र है, ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। स्वच्छंद छप्पे भागवत भक्तमाल जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नाभा जी ने केवल नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण कहकर के भी विदित शब्द का प्रयोग किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदित, विदित का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। श्री वल्लभाचार्य जी के नाम स्मरण में विदित शब्द का प्रयोग करके नाभा जी कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए इनका चरित्र में बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी का चरित्र खूब विस्तृत कहा नाभा जी ने। तो ऐसे महाप्रभु जी का जितना चरित्र यहां कहा गया है, उतना हम लोग स्मरण कर लेते हैं। आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तेलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तेलंग ब्राह्मण थे, और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज। और आपकी श्री माता जी इलम्मा गारू जी, आप दोनों के यहां संतान रूप में साक्षात अग्निदेव। और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको, और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पे कैसी पाग है, गले में कैसे कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को भाव। कोई प्रियतम हमारे शयन कर रहे हैं, उस भाव से उनको शयन कराओ। ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो लक्ष्मण भट्ट जी और श्री इलम्मा गारू देवी जी के यहाँ आप पुत्र रूप में जन्मे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिव्य महापुरुष आपके यहाँ स्वयं आते हैं आपकी स्थिति देख करके। माता पिता की पवित्रता कितनी है, माता पिता का जीवन कैसा है, माता पिता के व्यवहार कैसे हैं, उनको देखते हुए दिव्य महापुरुष स्वयं चुनते हैं कि हमें इनके यहां जन्म लेना है। महाप्रभु जी जिस वंश में प्रकट हुए, उस वंश के एक आपके पूर्वज, आपके परपर दादा गुरु, आपके परपर दादाजी महाराज, उन्होंने सोम यज्ञ करने का अनुष्ठान व्रत लिया था, और 100 सोम यज्ञ करने का भाव आपने रखा था। और यज्ञ करने के पीछे एक ही भाव था कि इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे यहां एक दिव्य तेजोमय बालक का प्रादुर्भाव हो।
लेकिन आपके वो 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए। तो आपने कहीं लिख दिया कि मेरे वंश में जितने भी बालक हों, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 100 यज्ञ की मैंने संकल्प लिए हैं, इतने यज्ञ हमारे हो गए, आगे जितने बालक हों वो यज्ञ करते रहें। कहते हैं 100वां यज्ञ कब पूरा हुआ? जब श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, महाप्रभु जी के पिताजी। तो आपने जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो आपने उत्सव मनाया और आप बड़े प्रसन्न होकर के सबसे बोले, हमारे पूर्वजों की जो इच्छा थी 100 यज्ञों की, वो अब जाकर के हमारी पीढ़ी में आकर के पूरी हुई है। अपने गांव में तो उत्सव किया ही, लेकिन आपके मन में भाव आया कि सब पत्नीक हम काशी जाएं और काशी के विद्वान ब्राह्मणों को भोज करा करके वहां उत्सव करें इस यज्ञ का। आप काशी के लिए निकले। जैसे ही आप काशी पहुंचे तो इलम्मा गारू जी जो आपकी गृहिणी हैं, वो उस समय सगर्भा थी। सुनिए, ये सब भाव इसलिए आवश्यक हैं सुनने के लिए कि इनसे आचार्यों की पृथ्वी पर आगमन की स्थिति पता चलती है और फिर हमें भी अनुभव होता है कि जब हमारे घर काल में भी कोई उत्पन्न होने वाले हों तो उस समय माताओं को, पिताओं को किन किन सावधानियों का भाव रखना चाहिए। 100 यज्ञ किए और एक नहीं अनेक पीढ़ियों ने जाकर के तब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100वां यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ के महाभोज का कार्यक्रम आपने काशी में किया, लेकिन तभी एक खबर फैल गई कि मुगलों ने काशी पर आक्रमण कर दिया है। और वो बात सुनते ही आप दोनों इतने व्याकुल हो गए, क्योंकि आपकी गृहिणी इलम्मा गारू माता जी गर्भवती थी। तो आपने विचार किया कि हमें रात्रि में ही काशी से वापस दक्षिण जाना चाहिए। और आप रात्रि में ही वापस जा रहे थे। उसी समय मध्य में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है चंपारण्य। छत्तीसगढ़ के पास में, छत्तीसगढ़ में ही है चंपारण्य। वहां चंपारण्य में आप शमी वृक्ष के नीचे आपको थोड़ी प्रसव पीड़ा जैसी हुई और माताजी वहीं रुक गईं और वहीं श्री इलम्मा गारू जी के गर्भ से कलयुग में द्वापर प्रकट करने वाले, घर घर में गोपाल जी को विराजमान करने वाले, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीनाथ जी को हमें प्रदान करने वाले श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आचार्य बधाई गाई सरस निकुंज में महाप्रभु जी की। हो तो आप दियो। आहा, नहीं तो मुंह पे तो है ही है बधाई, मैं तो गाऊंगा ही। तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक चीज आप सुनेंगे, लगभग जितने भी आचार्य चरण हुए, जन्म लेते ही ये कोई चेष्टा ही नहीं करते। जन्म लेते ही आपने ना तो आंख खोली, ना मुख से कुछ स्वर प्रकट किया, ना हाथ पैर हिलाए। मतलब देखने में ऐसा लगा कि मानो कोई शव हो। माता पिता बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे कोई चेष्टा नहीं हो रही है, कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं। खूब प्रयास किया, इलम्मा गारू मैया खूब रोने लगी। उन्हें तो कहीं ना कहीं संशय होने लगा कि इतने यज्ञ अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने किए, हमारे तक होते रहे, और उसके बाद भी संतान तो हुई और वो भी जीवित नहीं है। आप हृदय से लगा करके रात भर रोती रही, लेकिन तब भी कोई चेष्टा नहीं की। सुबह का समय हुआ, लक्ष्मण भट्ट जी महाराज बोले, देवी अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। ये बालक तो संभवतः जीवित नहीं है। हर प्रकार से देख लिया और चेष्टाएं ना दिखने पर यही लगा कि जीवित नहीं है। गांव अभी बहुत दूर है, दक्षिण पहुंचना है। तो वहीं शमी वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी को विराजमान किया। जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और दोनों माता पिता वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए दक्षिण की ओर। लेकिन आप थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि आपको किसी से खबर पता चली कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं की खबर थी वो झूठी थी। काशी में कोई मुगल उगल नहीं आए हैं, काशी बिल्कुल सुरक्षित है। तब आपने विचार किया कि देखो, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला बालक जो हमें प्राप्त हुआ वो तो भले ही जीवित नहीं है,
लेकिन यज्ञ पूर्णाहुति पर हमको भोजन तो कराना ही है काशी में। तो आप दोनों वापस काशी के लिए गए। इलम्मा गारू जी के मन में आया वहीं से ही चलें। लक्ष्मण भट्ट जी बोले देवी और कष्ट होगा, उस स्थान को देखोगी, वृक्ष को देखोगी और पीड़ा होगी। लेकिन माँ तो माँ है, नहीं वहीं से चलिए ना, एक बार मैं दूर से ही देख लूंगी। जैसे ही आप वहां से निकले तभी क्या देखते हैं कि समी वृक्ष के नीचे अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अग्नि देख करके आप दोनों भयभीत हो गए, ये अग्नि कैसे? और जैसे ही दौड़ करके जाकर के देखा तो चारों तरफ अग्नि का मानो जैसे एक पात्र हो, और उस पात्र के मध्य में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज नेत्र भी खोल रहे हैं, किलकारी भी भर रहे हैं, अपने हाथ भी चला रहे हैं, चरण भी चला रहे हैं। जो एक बालक चेष्टा होती है वो सब चेष्टाओं का दर्शन। लक्ष्मण भट्ट जी तो प्रणाम करने लगे, बोले ये सामान्य बालक नहीं है। कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बालक समय से पहले जन्म ले लेता है उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं। महाप्रभु जी का भी अवतरण ऐसे ही हुआ, समय से पूर्व। तो इसलिए लक्ष्मण भट्ट जी बोले ये समय से पहले आए थे, इसलिए इनका ध्यान चल रहा था तुम्हारे गर्भ में। वो ध्यान कुछ दिन का अवशेष रह गया था, इसलिए जन्म लेते भी वो ध्यान में ही थे। अब वो ध्यान पूर्ण हुआ है। आप दोनों जैसे समीप गए अग्निदेव शांत हो गए, और नन्हे से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, भैया ये सामान्य नहीं है। हमारे श्री जी बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी में, और सद्दू पाने तक कह दे, बोले भोजन नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा, पयो व्रत करूंगा। किसी भक्त ने भगवान के लिए व्रत किया ये तो सुना गया है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के लिए व्रत कर रहे हैं ये आपको केवल महाप्रभु जी के चरित्र में सुनने को मिलेगा। हमारे श्री जी बाबा पयोव्रती रहे। पयो, अब उसको पयोव्रत कहते नहीं है, केवल दूध पीते थे। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी, उनकी खूब सारी गैया थी, और उन्हीं गैयाओं में एक गैया वो थी जो नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही वंशधर है। उसकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी की बेटी चली आई, उनमें से एक गैया सद्दू पाने के यहां थी। ठाकुर जी की संपत्ति है गैया। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, गऊ जो है ना ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये मान करके आप सेवा करोगे तो कभी गऊ अपराध नहीं बनेगा। आप अपना मान करके कभी कभी आप जीव दृष्टि रख लेते हैं, आप जानवर दृष्टि रख लेते हैं। गैया किसी की हो ही नहीं सकती, गैया तो केवल लाल जी की है, ठाकुर जी की है। भैया ये जितनी गैया, ये यहां गैया भी बैठी हैं, गैया भी कथा सुन रही हैं इसमें। ऐसा पहलो पंडाल है जहां गैया भी श्रोता है और चकाचक चारों खाते खाते कथा सुने। और एक भी दिन आपने नहीं सुना होगा कि रम्माई हो, अम्मा अम्मा कह रही हो, कछु कही हो, कुछ नहीं। आपकी आवाज आ जाएगी पर वो शांत चित्त होकर कथा सुनती हैं। गैया ठाकुर जी की संपत्ति है। वेद लक्षणा गैया कहीं ना कहीं नंद बाबा की 9 लाख गैयाओं की ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, जैसे हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते निकल जाते हैं, हमारी बुआ के, फूफा के और जीजा जी के, भाभी के, लाला के और बहन के, और वो वैसे ऐसी जितनी वेद लक्षणा गैया हैं, जिनके कोठे उठे हुए हैं, जिनके गले में कंबल है, जिनके सुंदर यहाँ सींग हैं, ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की ही गैयाओं की वंशज हैं। सबरी वेद लक्षणा गैया। इसलिए भैया इनकी सेवा करो। तो सद्दू पानी की गैयान में एक गैया तो प्योर वंशज थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी जा गैया के सींग पे चढ़ते, वही की छोरी की छोरी की छोरी, वही की बचिया की बचिया की बचिया सद्दू पानी के यहां इस कलिकाल में। तो सद्दू पानी की गैया सब चाहती हैं गिरिराज जी पर चरवे के काजे। उनमें ते एक सबसे सुंदर गैया जाके दुग्ध में ते नेक नेक सुगंधी आयो करती। वो गैया कहीं एकांत में जाए करके सबरो दूध बहाया वे अपनो, लौट करके शाम को जब हमें सद्दू पाने दूध निकारे तो वहां में दूध नहीं। सद्दू पाने के जे मेरी सबसे कुशल गैया है,
और यही को दूध कोई चोरी कर ले चोर, मैं कल पीछे जाऊंगा डंडा लेके, देखूं तो सही कौन दूध पीवे। सद्दू पानी पीछे पीछे गए तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के ऊपर एक विशेष स्थान, वहां पर वो गैया खड़े होकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध का बिना हाथ के स्पर्श के प्रवाह कर देती है। सद्दू पानी ने दौड़ करके जाके देखा, कुछ शिलाओं को जब हटाया तभी क्या देखते हैं, ठाकुर जी की भुजा, श्रीनाथ जी की ये भुजा है। वहां पर आपने जैसे ही भुजा देखी आप और निकालने लगे तो ठाकुर जी बोले कि अभी कछु दिना बाद मेरो प्रादुर्भाव है जाएगो, अभी तुम मुंह को यहां से मत निकारो। और सुनो सद्दू पाने, जे मेरी गैया की ही लाली की लाली की लाली की लाली है, या हमारे जो मुंह दूध पिवावे आवे, तो तुम चिंता मत करियो। सब लोग हाथ की ठाकुर जी के हस्तकमल की पूजा करते थे, पूरे सब ब्रजवासी जा जा करके। फिर पावन दिवस आया और एक दिन श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप श्री गिरिराज जी से प्रकट हो गया। और जब वह स्वरूप प्रकट हुआ, सद्दू पाने गए, बोले जय जय, आपको कहाँ पवाऊं, कहाँ भोग लेके आऊं, आप आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे हैं, हमारे ब्रज में ठाकुर जी प्रकट में। ठाकुर जी बोले मैं तो केवल दूध पीऊंगा, तेरी लाली है वायते कह दे रोज मुंह को दूध कोई भोग लगाया करेगी, अन्न तो मैं तब पाऊंगा जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज आएंगे और आकर के मुंह को अपने अंक से लगावेंगे, और वही जब मेरा भोग लगावेंगे तभी मैं अन्न पाऊंगा, नहीं तब तक केवल दूध पान करूंगा। तो इसको अगर पयोव्रत कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीजी बाबा ने वल्लभाचार्य जी के लिए पयोव्रत किया, कि जैसे हम व्रत कर रहे हैं, कोई सोमवार को व्रत कर रहे हो कि सुंदर पति मिले, कोई बृहस्पतिवार को व्रत कर रहे हो कि हमारे ये हो, कई शिष्यगण वैसे व्रत करते हैं कि हमारे घर गुरुजी आ जाएं। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रत किया हो पय का, दूध का, कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी व्रज पधारे, वही वल्लभाचार्य जी का आज यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। एक बधाई तो गाई लें महाप्रभु जी के प्राकट्य की। हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य चरण गाते हैं, हाँ हाँ, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण गाऊं, श्री वल्लभ गुण गाऊं मैं तो, श्री वल्लभ गुण हे प्रगट भय श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भय श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट गाइए श्री लक्ष्मण प्रगट भय श्री, कब प्रकट भय, हे माधव मास कृष्ण एकादशी, माधव मास कृष्ण एकादशी, प्रगटे आनंद कंदन, प्रगटे प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री। आपने प्रकट होके क्या किया, मायावाद खंड खंडन कर, मायावाद खंडन कर, दृढ़ जो भूले मति मंदन, प्रगटे
प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। और दैवी जीव उद्धारण कारण, दैवी जीव उद्धारण कारण, सेवा बताई भजनानन नंदन, सेवा बताई भजनानन नंदन। घर घर मंगल होत सबन के, घर घर मंगल होत सबन के, सब मिल गावत गीत सुछंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। हे श्री वल्लभ की चरण कमल रज, 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 निस दिन याचत गोकुल चंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। हे प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण नंदन, प्रगट भये श्री लक्ष्मण। बोलो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी प्रकट हुए, आपकी रूप कांति बिल्कुल जैसे मानो कोई साक्षात अग्निदेव ही हों। इलम्मा गारू मैया और श्री लक्ष्मण भट्ट जी आपको लेकर के फिर काशी गए। अब इसमें ये बात कह सकते हैं कि मैया इलम्मा गारू जी और श्री लक्ष्मण भट्ट जी काशी में ब्राह्मण भोज करा रहे थे, तब तक महाप्रभु जी का आगमन नहीं हुआ था। इसलिए ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई, बोले पहले यज्ञ का फल जो महाप्रभु जी हैं पहले वो आ जाएं, उसके बाद ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इसलिए पूरी लीला हुई कि लक्ष्मण भट्ट जी दक्षिण को जाने लगे, रास्ता में ही जन्म हुआ और उनको लेकर के जब काशी गए वापस, तब जाकर के सोम यज्ञ की पूर्णाहुति का ब्राह्मण भोज हुआ। भैया ब्राह्मण भोज यज्ञ अनुष्ठान के बाद भंडारा, इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आप लोग उसका अनुभव तब करेंगे जब अनेक संख्या में वो करा दिए जाएंगे, पर उसमें यह भावना नहीं होनी चाहिए कि प्रचार हो जाए कि हमने इतने लोगों को पवाया, ऐसा भंडारा कराया। आजकल भंडारों का फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रचार में और उससे मिलने वाली ख्याति में लोगों की निष्ठा ज्यादा हो जाती है। भंडारे का फल क्या होना चाहिए? यज्ञ अनुष्ठान के बाद कराने वाला भोजन का रूप क्या होना चाहिए कि भाई 33 कोटि देवता बड़े व्यस्त हैं, स्वयं तो आ नहीं पाए, तो अपने अपने जैसे स्वभाव वाले जीवों को भेजा है और वही सब आकर के हमारे यज्ञ अनुष्ठान की प्रसादी पा रहे हैं। उनको देव रूप मान करके, उनको ऋषि रूप मान करके ही वंदन करना, तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उस भंडारे का फल प्राप्त होता है। आचार्य महाप्रभु की सन्निधि में
भंडारा हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। धीरे धीरे आप बड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। 13 साल की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण आदि का आपने अध्ययन कर लिया। काशी में रहते थे, विद्वानों की भूमि, विद्वानों से पढ़ते रहते थे। श्री विष्णु चित्त प्रवृत्त वैष्णवाचार्य से इन्होंने भक्ति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। सब अध्ययन करने के बाद में आप प्रकांड विद्वान हो गए। एक विद्या विषयी राजा था, विद्या का उसको बड़ा व्यसन था, विजयनगर में रहता था। बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके उनके शास्त्रार्थ आदि कराता था और फिर उनको खूब दान दक्षिणा आदि देता था। उसने आपको निमंत्रण भेजा तो आप विद्यानगर गए। वहां जाकर के आपने बड़े बड़े विद्वानों को अपने भक्ति शास्त्र, अपने ज्ञान से आनंदित किया। विजयनगर के राजा ने आपको प्रसन्न होकर के खूब सारी दक्षिणा और दान धन दिया। राजा के मन में किंचित ये भाव आ गया था कि मैं इतना सारा धन दे रहा हूं, इससे महाप्रभु जी मेरा यश गाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने जितनी दान दक्षिणा मिली सब बांट दी वहीं पे ही। जितने भी राजा ने दिए उनको स्वर्ण मोहर दी, चांदी की मोहर दी, हीरे जवाहर जो भी दिए सब जो ब्राह्मण हारे उनसे उन्हीं को ही दे दिया। बोले इधर आओ, तुम हमसे हारे थे, लो कुछ अंश आप लो, कुछ अंश आप लो। इस प्रकार सब में बांट दिया। सब लोग महाप्रभु जी के आनंद। हम एक बात कथा में कहते हैं, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे या आवे को मन बना रहे होंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। बहुत इकट्ठा करने का मन नहीं होगा। आपका मन होगा जितना हो सके दे दें। अगर ये स्थिति किसके चित्त में है तो निश्चित है या तो ठाकुर जी आ गए या आवे वारे हैं, तभी आप ऐसे बन सकते हो। बहुत इकट्ठा करने का जिसका मन हो जाता है ना, ओहो उसको ये अब हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर इतने लोग मिलते हैं हमको, इतनी सारी वस्तु दे करके जाते हैं, महंगी से महंगी वस्तु दे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होती है। और जब वही वस्तु अब एक जगह कोई आए, आकर के उन्होंने हमको माला पहना दी। अब कई बार ऐसी मोतीन किसी माला पहना दे ना बाबा, मैंने कहा ऐसी रेडीमेड होगी। और जैसे ही पहनाई तो इतने में एक छोटा बालक आया। बालकों से हमारा प्रेम है ही है। मैंने उतार के उसको पहनाई तो गेट से ही दौड़ा दौड़ा आया, महाराज जी 5 लाख रुपए की है वो। मैंने कहा बेटा अब तो पहना दे, अब तो इसी की है अब नहीं लूंगा वापस। तो अब 2 बातें यहां सिद्ध हो गई। पहली बात तो ये सिद्ध हुई कि ये पहना करके इसलिए गया था कि महाराज जी जगह जगह इसका प्रचार करेंगे कि उसने पहना ही। मैंने कि ये भावना से पहनाने नहीं आए थे, प्रचार के भाव से पहनाने आए थे। और दूसरी भावना ये सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ने बिना मूल्य जाने ही दूसरे को पहुंचवा दी, मतलब ठाकुर जी आवे वारे हैं, संग्रह की स्थिति नहीं बन रही है। और आवे वारे कहां आ ही गए, ये प्रत्यक्ष है महाराज। इनको आप नेक्सो सो मत जानियो। हमने तो इनके बड़े दिव्य चमत्कार देखे हैं और कईयों ने अनुभव किए हैं। अब ये तो अद्भुत हैं, कैसी कैसी लीला करें। एक बार एक लीला सुना दूं, वैसे तो अंतरंग लीला लेकिन सुना दूं। एक बार एक बहन जी आई कथा में। उन बहन जी की प्रबल इच्छा हो गई कि हमको व्यास जी से ब्याह करना है। तो बोले अब क्या करें। तो हमने कथा में कहा कि कल ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल गिरधर लाल जी आएंगे, कल 56 भोग है। अमूमन कथाओं में 56 भोग वाले दिन ठाकुर जी आते हैं। तो उन बहन जी ने मन बना लिया कि अगर मेरी और लाल जी की पोशाक एक हुई, एक से रंग हुए, तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी संकेत कर रहे हैं कि नहीं इन्हीं व्यास जी से ही करो। तो अब मुझे तो पता नहीं था उन्ना कुछ ऐसा भाव। उस दिन लाल जी ने नीला थाड़ा वस्त्र पहना, पीली पोशाक पहनी। और वो बहन जी भी सोच रही होंगी कि आज नीली पटका और हम भी वैसे ही पहन के जाएं, वही पीली पोशाक और नीला पटका। अब वो आके बैठ गई कथा में। ये बाद में उन्होंने पत्र में लिखा इसलिए मुझे पता है। अब जैसे ही लाल जी के कपाट खुले वो तो रोवे सो रोवे।
मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन, अब मुझे स्वीकार करो। मैंने कि भैया जी क्या हुआ? तो और रोवे सो रोवे। अब भावुक लोग भी तो आते हैं कथा में। तो मैंने कि बेचारी देखो, लाल जी को देख कैसी रो रही है, गिर गिर जा रही है बेचारी। फिर उन्होंने एक पत्र भिजवाया, तो पढ़ लेता हूं मैं कभी कभी, जो लोगों की जिज्ञासा आती है, कईयों के भाव आते हैं सब। जैसे ही मैं पढ़ा, वो पहले ही दिनांक लिखा था, एक रात पहले का, कि इस दिनांक को मैं ये पत्र लिख रही हूं और कल मैं पीली पोशाक पहन के उस पर नीला ये पहन के जाऊंगी। अगर लाल जी यही पहन के आए तो मैं मान जाऊंगी कि लाल जी की आज्ञा है कि तुम व्यास जी का ही वर्ण करो। मैंने कि लाल जी ये कैसी लीला करते हो आप? अंदर आकर के कक्ष में तो देखे तो लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले आनंद आ गया हो, आज आनंद आया हो। तो ऐसे हमारे लाल जी बहुत उद्यम करते हैं, खूब आनंद करवा दें, जन कौन कौन के हृदय में कैसी कैसी भावना प्रकट करवा दें। तो हमने अच्छी अच्छी लीलाएं तो सब जगह सुनाई है कि कैसे कैसे, पर ये कभी कभी बड़े उद्यमी भी हैं, बहुत उद्यम मचाते हैं, ऐसी योजनाएं बनवा देते हैं। सब भाव हैं इनके। तो संग्रह की स्थिति नहीं होती जब ठाकुर जी जीवन में आ जाते हैं। तो महाप्रभु जी को जितनी भी वहां पर सब प्राप्त हुई, सबको बांटे आए। राजा इतना समर्पित हो गया महाप्रभु जी के चरणों में, उसने महाप्रभु जी को बिठाया और सब आचार्य, बड़े बड़े संत थे, सबसे कहा इनका अभिषेक करो और इनका कोई दिव्य, इनको उपाधि दीजिए। तब वहां सभी सभा में विद्वान जनों ने आपको जगत गुरु की, आचार्य की और महाप्रभु की उपाधि प्रदान की। आपका नाम वल्लभ था, लेकिन फिर उसके बाद जगत गुरु आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य आपका नाम हुआ। वहां पर आप सब लोगों ने उनको उपाधि दी, कनकाभिषेक किया, स्वर्ण मंडित एक सुंदर आसन प्रदान किया। बोले इसी पे आप विराजेंगे आज के बाद जहां भी जाएंगे। इस प्रकार आप सब हाथ जोड़ करके स्वीकार किए, लेकिन उन्हीं में ही सब कुछ वितरण कर करके आ गए। रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विल्लु मंगलाचार्य जी, श्री विल्लु मंगल जी, ये वो वाले विल्लु मंगल जी नहीं है जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। एक विल्लु मंगल जी का चरित्र आता है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ जिन्होंने लिखा, उनके विल्लु मंगल जी का एक श्लोक मैं हर कथा में बोलता हूं अपने मंगलाचरण में। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलसत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसत गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम किलोदारम किशोराकृति। ये श्री विल्लु मंगल जी का प्रकट भाव है। पर ये वो वाले विल्लु मंगल जी नहीं है, रुद्र संप्रदाय के एक विल्लु मंगलाचार्य जी हुए। आपने प्रकट होकर के श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अष्टाक्षर मंत्र और गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर के संप्रदाय का रहस्य बताया। और संप्रदाय रहस्य बता करके आपकी दीक्षा परंपरा तो श्री विष्णु स्वामी परंपरा है, पर आचार्य चरण महाप्रभु जी की विद्वत्ता और उनका जो भाव था उसको देख करके आपने पुष्टि मार्ग प्रवर्तक के रूप में उनको चुना। और उसके बाद संप्रदाय का नाम ही श्री वल्लभ संप्रदाय हो गया, पुष्टि मार्ग हो गया, पुष्टि संप्रदाय हो गया। जिस प्रकार हमारी संप्रदाय का पूर्व नाम श्री संप्रदाय है, लेकिन रामानुजाचार्य जी के बाद उसको रामानुज संप्रदाय कहा गया, ठीक वैसे ही अनेक संप्रदायों के पूर्ववर्ती नाम अलग अलग हैं, पर फिर आचार्य चरणों की प्रधानता के कारण उस पूरी परंपरा का नाम उन आचार्यों के नाम से, तो श्री वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग आदि आदि नाम इस संप्रदाय के आगे हुए। आप वापस काशी गए, काशी जाकर के आपने कई ग्रंथों का निर्माण किया। आपके मन में इच्छा हुई श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के करने की, तो आप उत्तर भारत की यात्रा पर श्री बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के जैसे ही आप श्री बद्री भगवान को प्रणाम करने लगे, इतने में ही देखते हैं कि दो दिव्य पुरुष मंदिर से निकल करके आए और इन्हें प्रणाम करने लगे। उनमें से एक थे श्री नारद जी महाराज और दूसरे थे श्री विदुर जी, श्री उद्धव जी महाराज।
और आप दोनों इनको वंदन करने लगे। महाप्रभु जी के उनके साथ में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनके साथ में संवाद हुआ। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कई भाव आपने वहां से चुने और भागवत जी का एक सप्ताह वहां पारायण किया। महाप्रभु जी ने भारत में जहां कहीं भी भागवत जी के पाठ किए वहीं बैठक जी विराजमान हो गए। इसलिए आप कभी कभी जाएंगे तो वहां लोग आपको कहते मिलेंगे श्री महाप्रभु जी की बैठक है यहाँ पर। जैसे आप काशी जाओगे वहां भी बैठक जी हैं, इधर भी बैठक जी हैं, उधर कहीं भी जाएंगे दक्षिण तक में भी आपको बैठक जी के दर्शन होंगे। और वहां बैठक जी में गादी जी का ही श्रृंगार और उन्हीं पर ही पूर्ण वल्लभ कुली तिलक और आदि आदि करके झारी बंटा आदि सब पधरा करके उनकी सेवा होती है। वहां बैठ करके महाप्रभु जी ने सप्ताह पारायण किया, इसलिए वो बैठक जी विराजमान हुई। चित्रकूट में आपने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया, कितनी सुंदर लीला है। वाल्मीकि रामायण का पाठ किया चित्रकूट में, तो वहां पर आपने ठाकुर जी का आवाहन किया तो साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि पाठ आपने हमको सुनाया है, अब प्रसाद भी दीजिए कथा का। तो आपने केले का भोग दिया, तो सामने बैठ करके राम जी ने केला पाया, एक केले का भोग पाया। महाप्रभु जी के चरित्र में आपको एक बहुत अद्भुतता दिखेगी। आपने बहुत विस्तृत सेवा नहीं की, सूक्ष्म सेवा की, पर उस सूक्ष्म सेवा को भी ठाकुर जी ने ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई मणिमाणिक दे रहा हो। अभी आप सुनेंगे कि श्रीनाथ जी भी जब ठाकुर जी प्राप्त हो गए, महाप्रभु जी ने उनके श्रृंगार राग भोग में भी विशेष भाव प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले आपका प्रचार करने के लिए हमको ग्रंथ लिखने, इसलिए हम बहुत विस्तृत सेवा नहीं कर सकते अभी। ठाकुर जी बोले तुम जितनी करोगे उतनी में मोकू आनंद है। कई बार हमारा प्रेमी जब सन्मुख होता है ना, अप्रेमी जब सामने होता है तो उससे हम याचना करते हैं ये भी दो वो भी दो, ये दोगे तो करूंगा, ये नहीं करोगे तो नहीं करूंगा। लेकिन अत्यंत प्रेमी होता है ना, उसे हम तुम पानी पिला दो, उसमें ही हम तो बिक जाएंगे, तुम तो जो चाहो दे दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। अत्यंत प्रेम जिसके प्रति होता है उसके प्रति हमारी ऐसी भावना हो जाती है, वो जो प्रदान कर दे हमें सब स्वीकार होता है। ऐसे ही आचार्य महाप्रभु जी जो प्रस्तुत करते ठाकुर जी उसको सहर्ष स्वीकार करते, सहर्ष हृदय से लगाते। आप विवाह के इच्छुक नहीं थे, विवाह नहीं कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, धर्म प्रचार में लगे हुए थे, और तभी आप प्रस्थान किए महाराष्ट्र में विराजमान श्री पंढरीनाथ भगवान। पंढरपुर में श्री चंद्रभागा नदी जी के तट पर आप विराजमान होकर के भागवत जी के सुंदर भावों का पाठ कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। आचार्य महाप्रभु जी के इस भाव से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आचार्य चरणों ने प्रसन्न होकर के मन में भाव रखा हमारे जयपुर में श्री गोविंद देव जी के स्थान के श्री विधायक जी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठाकुर जी ऐसे ही आप सो सेवा कराए रखें, ऐसे ही आप धर्म सनातन की रक्षा में संलग्न रहें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। गोविंद देव जी आपको चुने हैं, आप बस उनके मधुर भावों से ही जयपुर के क्षेत्रों में धर्म संस्कृति का जागरण करते रहें, ऐसी हृदय में भावना है। क्या निवेदन कर रहे थे हम?
पंढरपुर गए महाप्रभु जी। आप वहां बैठ करके सुंदर दिव्य पाठ कर रहे थे भागवत जी का। इतने में ही क्या देखते हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी आ रही है। तभी आपने नेत्र खोल करके इधर उधर देखा तो सामने श्री पंडरीनाथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं और प्रत्यक्ष खड़े होकर के आपको दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु जी ने आपको प्रणाम किया, प्रणाम करके आज्ञा करें भगवान, आप बड़े आनंद में विराज रहे हैं। बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपका पाठ सुनकर के हमारा चित्त नहीं लग रहा था मंदिर में, तो दौड़े चले आए आपके पास। कभी कभी मन में विचार करते हैं, हम इतना पुकारते हैं, इतना गाते हैं, ठाकुर जी ऐसे दौड़ के हमारे सामने तो हमें ना है। महाप्रभु जी के एक श्लोक गायन पे ठाकुर जी आ गए। उनकी स्थिति, उनका व्यवहार, उनकी चित्तवृत्ति ऐसी होगी कि एक भाव ही बहुत है ठाकुर जी को बुलाने को। ठाकुर जी आ गए। महाप्रभु जी बोले आज्ञा करें। बोले अच्छा आज्ञा कर दूं? बोले हाँ कर दो, देख लेना माननी पड़ेगी फिर हमारी आज्ञा। बोले आप जो कहेंगे नाथ सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आज्ञा कीजिए। पंडरीनाथ भगवान ने आज्ञा की तो आप यहां से वापस जब काशी जाएं, जाकर के विवाह कीजिएगा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लीजिएगा। हमारी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। महाप्रभु जी तो बिल्कुल बोले अरे ये तो मेरे विचार में ही नहीं आया। ये तो आपका खेल है कि भक्त जो सोच लेता है कि ये मुझे करना है तो वो ना कर पावे, उसकी पूरी योजना आप बनाते हो। मैं कैसे चूक गया आपसे। अब तो ठाकुर जी आपने हमको बांध दिया। ठाकुर जी बोले आपने हमको वचन दिया है, जो हम मांगेंगे आप दोगे। हम आपसे मांग रहे हैं आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। वल्लभाचार्य जी बोले आप अगर भगवान हो तो हम भी तो भक्त हैं। भगवान को भगवान बनाता कौन है? भक्त ही तो बनाता है। आप अगर चतुर हैं तो हम भी चतुर शिरोमणि हैं। नाथ आपकी इच्छा पूरी मैं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पंडरीनाथ भगवान बोले ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। तो बोले आपने भी आज्ञा करने से पहले थोड़ी बता दिया था कि गृहस्थाश्रम में, अब तो सब बात हो गई, अब तो यही होगा। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले क्या इच्छा है? बोले आपके कहने से विवाह मैं कर लूंगा, लेकिन पुत्र रूप में आप ही मेरे यहां आओगे तो ही विवाह करूंगा। पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न भी हो गए और चिंतित भी हो गए, अब क्या करूं। लेकिन महाप्रभु जी को अपने पितृ चरण में स्वीकार करने में ठाकुर जी को कोई संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। इतने पवित्र हैं, इतने कुलीन हैं, इनके यहां तो पुत्र बनकर के आने में हमारा आनंद ही होगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, हाथ में लाओ, डन, डील पक्की, आप विवाह करो, हम पुत्र बन के आते हैं। और श्री विट्ठल भगवान की आज्ञा से महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज लौट करके आए और काशी के ही श्री देव भट्ट जी की कन्या, उनके साथ में विधिवत आपका विवाह संपन्न हुआ। किसी कार्य को आप करते हैं तो उस कार्य का लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति है तो वो कार्य कैसा भी हो सुंदर ही हो जाएगा। चाहे वो विवाह का हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो, चाहे वो धन की प्राप्ति का हो। आप धन अर्जन भी अगर इसी भावना से करते हैं कि धन अर्जन करके हमको अनुष्ठान कराना है, कथा करानी है, गोविंद देव जी में सेवा करनी है, वृंदावन में बंगला बनवाने हैं, उसके लिए धन कमाना है, तो धन भी सुंदरता से आएगा और इतनी उपयुक्त स्थिति में आएगा कि आप ठाकुर जी की सेवा में आनंद से उसको व्यतीत कर सको। पर उद्देश्य ही अपना भरण पोषण और अपने ऐशो आराम होते हैं, तो फिर धन भी कलयुग को लेकर के आता है साथ में। हम कितने ऐसे बालकों को जानते हैं जो केवल अध्ययन ही इसीलिए कर रहे हैं कि अध्ययन करके हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद धन कमाएंगे, जो धन आएगा उससे हम प्यारे गिरधर लाल जी का अपने यहां उत्सव कराएंगे, कभी कथा कराएंगे, कभी वृंदावन में कोई मनोरथ कराएंगे। एक लाली है, वो तो
इतनी परम भक्त की नाम के बगैर एक क्षण नहीं रहती। लेकिन माता पिता चाहते कि डॉक्टर बन जाए। हमसे कहा आप समझाओ महाराज जी, आपकी बात मानती है। तो मैंने कहा, तो बोली इतना मैं पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को पढ़ना ही नहीं, मेरे को तो बस ठाकुर जी का सेवा करनी है, नाम जप करना, आनंद से कथा सुननी है, उसमें राजी हूं। हमने कहा देखो, हमारे वृंदावन के कई संत ऐसे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपने सुई नहीं लगवाते, दवाइयां नहीं खाते। हम तुमसे याचना करते हैं कि तुम एक ऐसे डॉक्टरी की पढ़ाई करो, ऐसे विद्वान डॉक्टर, एक वैद्य के रूप में या डॉक्टर के रूप में अपना निर्माण करो, और आकर के डॉक्टर बनते ही वृंदावन आ जाना। बाकी सब लोगों से तो धन लेना, लेकिन ब्रजवासी और संतों की मुफ्त में सेवा करना, इसलिए डॉक्टर बन जाओ। ये वचन हम आपके माता पिता से ले लेते हैं कि आप वृंदावन में ही डॉक्टर बनोगे, वहीं क्लिनिक खोल के वहीं हॉस्पिटल चलना, जो भी। तो वो इसी याचना से ही पड़ती है कि मुझे वृंदावन वास मिल जाएगा। निरंतर हरिनाम संकीर्तन करने वाले साधु महात्मा वैसे तो कभी बीमार ना हो, लेकिन कभी कोई उन्हें कष्ट हो तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। और छोड़ो, ब्रजवासी मेरे यहाँ आएंगे, उनकी सेवा, वो इसी भावना से इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, अब वो टॉप आती है अपने कॉलेज में। तो उद्देश्य आपका क्या है? उस उद्देश्य से आपका कर्म अपने आप पवित्र हो जाता है और भजन बन जाता है। महाप्रभु जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है? पंडरीनाथ आएंगे पुत्र रूप में। आपका विवाह हुआ, विवाह करने के पश्चात आप जगह जगह आपके पड़ाव होते थे। प्रयाग में अड़ेल एक स्थान है, वहां पर आप निवास किए। कुछ समय बाद सपरिवार आप गोकुल में विराजमान हुए। इस प्रकार आपका भाव चलता था। आपके यहां 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक हुए श्री विठलनाथ जी और दूसरे हुए श्री गोकुलनाथ जी। ये 2 पुत्र के रूप में आपके यहां पुत्र पधारे, जिनमें श्री विठलनाथ जी जो हैं ये साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही हैं। वही पुत्र रूप बन करके आए, इसलिए आपने उनका नाम ही रखा है विठल, क्योंकि वे जानते हैं कि वही महाप्रभु जी हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ही आए हैं। और उन्होंने ही आकर के संपूर्ण सेवा का विस्तार फिर श्रीनाथ जी की सेवा का किया। आप जब गोकुल में विराजमान थे तो गोकुल में एक दिन श्री यमुना जी के तट पर बैठे थे। तभी आप क्या देखते हैं कि यमुना जी के पल्ली पार श्याम वर्ण के एक भाव का दर्शन हो रहा है, और उस भाव का दर्शन करते हुए आप अति आनंदित हो गए। रूप माधुरी कैसी है? वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर छवि का दर्शन किया। उस छवि को देख करके आप जब गौर से देखने लगे तो दूर खड़े श्याम सुंदर आपको ऐसे इशारा करने लगे। ठाकुर जी की उस माधुरी रूप को देख करके आप तुरंत पीछे पीछे जाने लगे। आपके कुछ अनुचर भी आपके साथ हो लिए, और कभी कहीं जावें कभी कहीं जावें, इस तरह ठाकुर जी मचलते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे महाप्रभु जी चल रहे हैं। और तभी वह स्वरूप आपको लेकर के आया श्री गोवर्धन। गोवर्धन आते ही जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन हुआ, वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया, और आप उस रूप लावण्य का दर्शन करने के लिए जगह जगह विचरण करने लगे, पूछने लगे। वो श्याम वर्ण का रूप, सिर पर मुकुट धारण था, ऐसे कमल नेत्र थे, सुंदर भुजाएं थी, सुंदर चरण कमल, सुंदर पीतांबरी पहने वो बालक यही था, कहां चला गया?
पूछते पूछते सबसे जैसे ही आप आन्योर पहुंचे, आन्योर में सद्दू पाने को पहले ही श्रीनाथ जी कह चुके थे, जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध पीऊंगा मैं, और जब वल्लभाचार्य जी महाराज आएंगे वही आकर के मुंह को भोजन पवाएंगे तभी प्रसाद पाऊंगा। आप पूछते पूछते जैसे ही पहुंचे तो आपके कुछ अनुचर आगे आगे चल रहे थे। अब संत महापुरुषों को देख करके उस समय में लोग घरों से बाहर आते, दंडवत करते। सद्दू पाणी जी ने पूछा कि आचार्य चरण कौन है, ये हमारे ब्रज में पहली बार दर्शन दे रहे हैं। तब किसी ने कह दिया, बोले अरे इन्हें नहीं जानते, ये साक्षात अग्निस्वरूप श्रीमन महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं। वल्लभाचार्य जी को नाम सुनते ही तो सद्दू पाणी तो, अरे जे तो हमारे लाला इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सद्दू पाणी दौड़ करके गए, चरणों से लिपट गए, बोले हे महाप्रभु जी कृपा करो कृपा करो। महाप्रभु जी बोले क्या बात है? बोले पूरी वृत्तांत बताए, मेरी गैया रोज जायो करती, वाके दूध अपने आप थनते गिर जाए थे, और वहां से एक स्वरूप प्रकट भयो, ऐसे खड़ो है लाला, जे भुजा ऊपर है दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे देख रहा है। और बाबा मैं कहा बताऊं, वो तो खेल है ब्रजवासी के संग, ऊपर गिरिराज जी में डोले, और कॉपीन पहन करके कभी यहाँ को उछले कभी वहां को उछले, कभी कभी तो देवता बन के दर्शन दे, कभी कभी डोल तो डोले सबन के संग। मेरी छोरी के संग खेल है, खूब सारे गांव के बालकन के संग खेल है, लेकिन कछु ना पावे, केवल दूध पीवे। और यूं के जब मेरे महाप्रभु जी आएंगे तब पाऊंगा। सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, कहाँ हैं ठाकुर जी? बोले अभी खेल रहे हैं ऊपर बालकन के, इसी कलिकाल में ब्रजवासी बालकों के साथ खेल रहे हैं श्रीनाथ जी। सद्दू पाणी गिरिराज जी के समीप जाकर के जैसे ही आवाज लगावे, अरे लाला देखो, अरे जय जय देखो, आपके महाप्रभु जी आ गए हैं। और तभी आप श्री गिरिराज जी के ऊपर से नीचे देखते हैं, श्रीनाथ जी ने पहली बार महाप्रभु जी को देखा, महाप्रभु जी पहली बार श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। यहाँ महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, वहां श्रीनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। ऊपर से महाप्रभु जी दौड़े हैं नीचे, ऊपर से ठाकुर जी दौड़े नीचे को, नीचे से नेक महाप्रभु जी ऊपर गए, और बीच में ही जाए करके महाप्रभु जी को गाढ़ आलिंगन श्रीनाथ जी ने अपने अंग से किया, और मानो इस भाव से कियो हो मेरी मैया आ गई। श्री यशोदा जी के अवतार माने जाते हैं ना, मेरी मैया आ गई। आज भी वो छवि देखने को मिलती है सब जगह। श्री गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी ऐसे महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। महाप्रभु जी बोले आप इतने वर्षों तक बिना अन्न के रहे, पेय पान किया। ठाकुर जी बोले मैंने सोची कि भक्त बड़ो व्रत करें, कोई एकादशी को करे, कोई कई को करे, कोई कछु को करे, और फिर इतनो इतरा में मेरे आगे देखो ठाकुर जी हम इतनो व्रत करें। या बार मैं इतराई के दिखाई दूं कि मैंने व्रत किया है, मैंने पयो व्रत किया है अपने महाप्रभु जी के लिए। महाप्रभु जी पधारे। महाप्रभु जी ने तुरंत आज्ञा की, बोले महाराज सब वैष्णवों को आज्ञा की, कोई भी सामग्री रह नहीं जाए, ठाकुर जी के लिए दिव्याति दिव्य सामग्रियों का निर्माण करो। मुंह पर पट्टा बांध करके शुद्ध सामग्रियां ले ले करके पूरी गिरिराज जी की तलेटी में भट्टी लगी हैं, बड़े बड़े कढ़ैया लगे, कहीं मोहनथार बन रही है, कहीं मेवा बन रहे हैं, कहीं बाटी बन रही है, कहीं कहीं चंद्रकला बन रही है, कहीं कछु बन रहा है, सब बना रहे हैं। और अन्नकूट कह लो, 56 भोग कह लो, महाभोग कह लो, जितनी सामग्री के नाम आपने सुने नहीं होंगे ऐसी ऐसी सामग्री महाप्रभु जी ने वहां सिद्ध करवा करके और सब ब्रजवासी के साथ में श्री जी बाबा को अरोग आई है। दो भाव से ठाकुर जी का अन्नकूट और 56 भोग होता है। अन्नकूट का भाव तो मानते हैं कि सब ब्रजवासी जब गिरिराज पूजन करने के लिए गए थे तो खूब सारे अपने घर में सामग्री बना करके लेकर के गए थे, तो गिरिराज पूजन के समय अन्नकूट किया गया। लेकिन जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ पाया नहीं, तो ठाकुर जी की प्रत्येक दिन 8 भोग लगते हैं, तो प्रत्येक दिन के 8 भोग, 7 दिन में 56 भोग, तो फिर गिरिराज पुनः पधराने के बाद में फिर ठाकुर जी को 56 भोग भयो है। तो अन्नकूट जो है ये गिरिराज धारण से पूर्व को भोग है। और
56 भोग जो है ये गिरिराज धारण के बाद में ठाकुर जी को पधरायो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी ने मधुर सब सेवा स्वीकार करी, अंगीकार करी। आप श्री जगन्नाथपुरी गए। अब देखो महाप्रभु जी अभी भी हमारे संग ही हैं। चैतन्य महाप्रभु का कल विषय विश्राम हुआ, लेकिन अभी भी महाप्रभु जी संग ही हैं। आप श्री जगन्नाथपुरी, जय हो बाबा की, आप श्री जगन्नाथपुरी गए और जैसे ही आप जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां आपने सुना कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहां विराजमान हैं। अब यहां दो भाव आते हैं। एक भाव तो यह आता है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का दर्शन पहले काशी में किया, और दूसरा भाव यह आता है कि महाप्रभु जी जगन्नाथ यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पहली भेंट की। अब जहां भी भेंट भई हो, भेंट भई, हमें तो इतना सुनना है। तो श्री बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार महाप्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। आलिंगन करके आप दोनों विराजमान हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी कोई आचार्य चरण को देखते थे, सब शिष्य परिकरों को कहते, अब भाई उन्माद नृत्य करो, कीर्तन करो, आचार्य चरण आए हैं। आपने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। पहले तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज बैठे रहे, आचार्य चरण संकोच में उठे नहीं, लेकिन महाप्रभु जी के दिव्य नृत्य को देख करके श्री आचार्य चरण स्वयं को रोक नहीं पाए, और स्वयं भी आसन से उठ करके खड़े भये, और महाप्रभु जी के साथ जैसे भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, ऐसे आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भी नृत्य करने लगे। और दोनों के उस उन्माद नृत्य को देख करके वहां जितने जीव थे, सुनो एक बात, जितने जीव थे उनकी तो छोड़ो, कलयुग घबरा गया। बोले मेरा अंत आ गया। अब बोले क्यों? चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलकर के सब जीवों का उद्धार कर देंगे। कलयुग को घबराहट हो गई। बोले अब मेरा यहां रुकना असंभव है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी से ही उसने ठाकुर जी के गेट नॉक करने शुरू कर दिए। बोले कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? भक्ति काल जब आया था ना भारत में, 100 साल तक केवल भक्ति भक्त हुए थे। उस काल में कलयुग को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई थी, ऐसे ऐसे आचार्य चरण हुए। लेकिन फिर कलयुग ने ही प्रार्थना की, बोले प्रभु अगर मेरा ऐसे ही वध करवाना था तो इन आचार्य चरणों, आपने मुझे भेजा ही क्यों पृथ्वी पे? तब ठाकुर जी ने कहा भैया इसका भी उम्र होनी चाहिए, 4,32,000 वर्ष तक इसको भी रहना है। तो फिर भक्ति काल के बाद धीरे धीरे भक्ति लोगों में घटने लगी, लेकिन अब फिर बढ़ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कलयुग हमते ही घबरा जाए। कहीं ऐसा नहीं हो ऐसे आचार्य चरण जो महापुरुष यहाँ विराजमान है। वैसे तो इतना कोई भजन नहीं है कि कलयुग घबरावे। कलयुग का प्रभाव इस वक्त सब पे हो रखा है। आज एक लाली ने हमसे बड़ा रोते हुए सुबह एक प्रश्न किया, मैं तो उसका उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ समझता हूं, लेकिन महाराज जी उनकी हृदय की वेदना है, क्या करना चाहिए? उनका क्या प्रश्न था कि महाराज जी हम जिनको आचार्य चरण मान करके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जय हो, सब आशीर्वाद ले लो भैया, जय हो। आशीर्वाद ना दे रहे हो, करें भुजा उठा के कहो हरि बोल। बस आ जाओ बाबा, बैठ जाओ, यहीं से ही विराज जाओ। हाँ, कल तो बाबा में ऐसी ताकत है कि यहीं तो कूद गए नीचे। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, विराज जाओ महाराज जी, जय हो। लोग बाग कहीं मुझे गाली ना देने लगे इस बात के बाद, लेकिन दें भी तो कोई दिक्कत नहीं, पर युवाओं की ये पीड़ा है। उन्होंने कहा महाराज जी हम जिन आचार्य चरणों को महापुरुष मान करके वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं,
सर्वस्व मान लेते हैं, फिर उन्हीं आचार्य चरण को कोई दूसरे श्रेष्ठ आचार्य चरण अपशब्द कह दें, तो हमें क्या करना? हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी आचार्य स्वरूप मान करके वंदन करते हैं और इनको भी। इनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ष भक्ष खाते थे वो छूट गया, गलत आचरण करते थे वो छूट गया। जिन महापुरुष की कृपा, जिनकी वाणी से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, उन्हीं महापुरुष को एक ऐसे महापुरुष अपशब्द बोल रहे हैं जिनकी वाणी भी हम सुनते हैं, हमारे घर में सब सुनते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें? लाली बोली, कल से हमने अन्न नहीं पाया है, हम इतने व्याकुल हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भैया देखो, ये आपको दोष नहीं देखना है, आचार्य चरणों की सबके आपस में लीलाएं हैं। सबसे खतरनाक तो हमें लगता है कल की भगवान कौन से राक्षस को मारने आएंगे। सतयुग में भगवान आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने, त्रेता में भगवान आए रावण कुंभकर्ण को मारने, द्वापर में भगवान आए शिशुपाल दंतवक्र को मारने, कलयुग में भगवान आएंगे टेलीफोन और इंटरनेट को मारने। सबसे गंदे हैं ये। इन दोनों ने कोई नाम कल की है, आगे चल के हो सकता है क्लिक ही हो जाए, एक क्लिक करेंगे डिलीट, सब खत्म। जिस दिन पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाएगा उसी दिन कलयुग विश्राम और सतयुग प्रारंभ होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है, कल को कितने भी श्रेष्ठ आचार्य चरण अगर किन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, आप उसको केवल आपसी विनोद समझो, उसको ज्यादा हृदय पर लेकर के आपको क्यों करना है चयन, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ? आपके लिए सब श्रेष्ठ होने चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु कल सुन रहे थे ना कथा में, वो घर घर जाके कहते हैं, बोले तुम्हारे बर्तन हम धो देंगे, तुम्हारे घर की सब्जी हम बना देंगे, तुम तो केवल हरि बोल बोलो। जब वे ये बात कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में किसी जीव का त्याग नहीं करना, किसी जीव का उद्धार नहीं करना, सबको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोष है ये उसकी कमी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग है, कई बार ये कलयुग अपना प्रभाव इस भांति दिखाता है कि हमें लगता है कि आचार्यों में आपस में विवाद हो रहे हैं, हम भक्त किस राह पे जाएं? आप तो जिस राह को पकड़ लिए हो उसी पे ही चलते चलो। क्या चैतन्य महाप्रभु का विरोध नहीं हुआ था? उनका भी विरोध हुआ था। क्या श्रीमद रामानुजाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कबीरदास, अरे औरों की छोड़ो, तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ? मीराबाई का विरोध नहीं हुआ? तो ये विरोध होना, संयोग होना, ये तो चलता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब वे ही दोनों आचार्य चरण आमने सामने होंगे तो ऐसे गले लग लग के रोमेंगे कि देख के आप भी न्योछावर रह जाओगे। ऐसे हृदय से लगावेंगे, अरे मेरो भैया मिल गयो, अरे मेरो प्रियतम मिल गयो, मेरो प्रिय। ये वाद विवाद तो मध्यस्थ लोग करते हैं और ये इंटरनेट वाले लोग करते हैं। बात तो मेरे बहुत आती है, मैं बहुत कवर कर करके बोलता हूं। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है, हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो। गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से भी। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जाकर के थोड़ा पानी डाले आओ। फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है?
उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो। बस जिसमें आपको निष्ठा होती है उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों में मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। सोचिए, यहां लोग बाग यात्राएं निकाल रहे हैं, यहां लोग बाग बड़े बड़े मंचों से जाकर के कह रहे हैं कि भैया हिंदू एक है, जाओ ये है जाओ। अरे हिंदू उनकी कहा चले, यहां संप्रदाय एक नहीं हो पा रहे, भक्त एक नहीं हो पा रहे, भक्तन में लड़ाई चल रही है, तिलकों पे लड़ाई चल रही है, मंत्रों पे लड़ाई चल रही है, वेशभूषा पे लड़ाई चल रही है। भैया युवा जैसे तैसे आए हैं भक्ति मार्ग पर, आचार्य चरणों के भाव से कहीं वो भटक ना जाएं, इसलिए हमारी प्रार्थना आचार्यों से नहीं, आचार्य गलत नहीं हो सकते, हमारी प्रार्थना तो उन लोगों से है जो उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कृपा कर ऐसी भावनाएं पहुंचवाइए जिससे वैष्णव और प्रगाढ़ हो, जिससे हमारे चित्त में और भक्ति प्रबल हो। दो आचार्य चरण लड़ लें आपस में, ऐसी भावनाएं क्यों प्रकट करनी। यहां देखिए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक जगन्नाथपुरी में दोनों भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। अब देखो एक लीला और घटी। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने के बाद जब प्रवचन करने लगे तो अपने प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्णावतार कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए। वे क्या कहते हैं, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज अग्नि के अवतार हैं ऐसा हमने सुना है, परंतु हम आपको उद्घोषित करते हुए कहते हैं ये श्री कृष्ण ही आए हैं, ये श्री कृष्ण ही हैं, ये श्री जगन्नाथ जी ही हैं, ये आचार्य चरण नहीं है, साक्षात भगवान ही हमारे सामने बैठे हैं। अपने प्रवचन में उन्होंने कह दिया कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, और सब अपने अनुचरों से कहा कि ठाकुर जी मान करके ही इनको प्रणाम कीजिए, आचार्य चरण को। अगले दिन आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु जी से बोले आप आज हमारे यहां प्रसाद पाने के लिए आइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हम सुबह आएंगे आपके यहां। तो जगन्नाथपुरी में जहां पर वल्लभाचार्य जी निवास कर रहे थे वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। तो आप जैसे ही आए, आकर के थोड़ी देर आपकी वार्तालाप हुई, इतने में ही आपने अपनी गृहिणी को आज्ञा की चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कुछ भोग प्रसादी लेकर के आओ। तो आपकी पत्नी भीतर गई, बहुत देर तक बाहर नहीं आई। तो महाप्रभु जी बोले इतनी देर हो गई प्रसाद लाने में। भीतर गई तो देखा आपकी पत्नी चुपचाप खड़ी थी। तो महाप्रभु जी बोले अरे चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और तुम अभी तक कुछ लेकर के नहीं आई। बोले कि ठाकुर जी का तो अनवसर हो गया है और भोग लगी सामग्री सारी बट गई है, तो सब अमनिया रखा है, भोग लगा हुआ सामग्री नहीं है। अमनिया मतलब जो ठाकुर जी को भोग ना लगा हो वो सामग्री रखी है। अब जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक मैं कैसे दे दूं। वल्लभाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। बोले लेकर के आओ, अमनिया सामग्री लेकर के आओ। बोले क्यों? बोले कृष्ण ही तो आए हैं, अमनिया का ही भोग लगाओ, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कन्हैया ही हैं। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, ऐसी भक्तमाल जी में हमने पढ़ा आज टीका में, अमनिया प्रसादी, अमनिया सामग्री लेकर के गए और जाकर के महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के सामने पधराई। तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े संकोच में आ गए। बोले कि जय जय, भोग तो लगा नहीं अभी तक। शायद मोहन बाबा ने बताई मुझको या मलुकपीठ महाराज जी ने बताई, कोई ने मुझको ये चर्चा सुनाई, मेरी स्मृति में नहीं। वो बोले कि अपने मलुकपीठ सुदामा कुटी के एक महाराज जी थे। तो वे महाराज जी रोज बाजार से एक लड्डू खरीदवा के मंगाते और वह लड्डू को बीच से अलग करते और एक चेला को भेजते। बोले जाओ आधो लड्डू भोग लगाइयो बिहारी जी को और आधो लड्डू भोग लगाइयो राधा वल्लभ जी को, दोनों को भोग लगाइयो और लाए करके मुंह को दियो। दोनों भोग प्रसादी लेकर के आप गए। राधा वल्लभ जी और श्री बिहारी जी को भोग लगा करके जैसे ही वो लेकर के आए तो बाबा को दियो, लो बाबा
तो बाबा बोले इनमें तो राधा वल्लभ जी को कौन सा, बिहारी जी को कौन सा? बोले बाबा ये तो दोनों मिल गए, मोह ना पतो। इतने में ही बाबा ने जैसे ही टूक तोड़ करके पायो, तो टूक तोड़ के पाए के थोड़ी देर बाद जे राधा वल्लभ जी को है, और दूसरा टूक पाए जे बिहारी जी को है। तो माने कि बाबा आपको कैसे पता चल गई? बोले श्री राधा वल्लभ जी है ना, उन्हें कम मीठो पामे, तो एक लड्डू की नेक मिठास कम है, एक की नेक ज्यादा, बिहारी जी ने ज्यादा मीठो पाम बात। तो बोले एक ही तो लड्डू था, एक ही लड्डू को आपने दो भाव करके भेजे। बोले वो पहले लड्डू है, अब प्रसाद है करके आए हैं। चरणों में प्रणाम किए, बोले जय हो भगवान, आप पाए के बताए दो कि भोग लगाए कि नहीं। अभी श्रीनाथ द्वारा में कथा थी, तो वहां के एक महाराज जी के पास में गयो, ब्रज के ही अपने शत्रुघ्न दास बाबा, मैं नाम बोलूं ना हूं महाराज जी इनके, नहीं तो भीड़ लग जाए। और महाराज जी ऐसे हैं, कहीं ज्यादा भीड़ लग गई तो उठाए के दे देंगे एक आध में, कुछ सहन और नहीं कर पाएगा। तो मैं उनके पास गयो। महाराज जी देखिए, संतों की वाणी से पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है। आप कहीं भोग लगा करके सामग्री लाएंगे, सबको बांट देंगे, लो 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 पाइए पाइए, ठाकुर जी का भोग लगाए। लेकिन वो अंदर रबड़ी बना रहे थे, रबड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगाई, और आए के मेरे सामने बोले हाथ कर लाला आगे। मैंने जैसे हाथ आगे किया, तो मुंह को कैसे दे रहे हैं? पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। क्या कह रहे हैं? ये नहीं पूछ रहे कि कैसी बनी है, यूं कह रहे हैं पाए के बता श्री जी ने आरोगी कि नहीं। आरोगी मतलब पाई कि नहीं। तो मैंने लियो, पा लियो। तो मैंने कही बाबा श्री जी ने आरोग लियो। बोले हम मैं झूठ बोल रहा है। मैंने की क्यों? बोले अगर आरोगी होती तो तेरे नेत्र बंद हो जाते, मंद मुस्कान आ जाती मुखमंडल पर, तब समझता हूं मैं कि श्री जी ने आरोगी है। मैं दंडवत करी, बोली बाबा इतनी ऊंची स्थिति अभी हमारी बही ना है जितनी में आप हो। सोचो, वो भोग लगा करके सब में बांट के और एक टक सबके मुखमंडल को देखते हैं। जिसके नेत्र बंद हो गए और मुखमंडल प्रसन्नता आ गई तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी है। अगर यहाँ ने आंख खुली रखी तो समझ जाएंगे कि श्री जी ने आरोगी ना है। आप कहेंगे महाराज जी विषयी पुरुष हुआ और उसने आंख बंद नहीं करी, तो विषयी को वो देते ही नहीं है। वो नेत्रों से ही पहचान जाते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ऐसे ऐसे आचार्य चरण चैतन्य महाप्रभु के सन्मुख आपने अमनिया भोग रख दिया और कहा अब पाइए। चैतन्य महाप्रभु बोले इसका भोग तो लगा नहीं। बोले आप कन्हैया ही हो, प्रेम से पाओ। तब भी आचार्य चरण संकोच करने लगे, तो आपने अपने हाथ से सामग्री उठाई करके पवाई है। कितना प्रेम है आचार्य चरणों में, यहां देखिए आप लोग। और श्री जगन्नाथपुरी में ये सुंदर आनंद हुआ है, सुंदर भाव हुआ है। आपने चैतन्य महाप्रभु जी के सुंदर भाव को स्वीकार किया। आचार्य चरणों की इस प्रकार की सेवा अभ्यर्चना से आप आनंदित हो गए।